हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था डिफिनीशंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। क्योंकि रीजन लोग करते हैं डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए हमने देखा था कि कम से कम 5 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। और डेटा कम्युनिकेशन का डिफिनेशन था ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब डेटा का ट्रांसफर होना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंडर से रिसीवर के बीच में ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके लिए 5 कंपोनेंट का होना जरूरी था: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। वन बाई वन हमने इसको डिस्कस भी किया था। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का डिफिनेशन क्या है? तो ध्यान दीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस। इन डिवाइसेस को हम लोग नोड्स भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेटेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो डिफरेंट सेट ऑफ डिवाइसेस को यदि आपस में इंटरकनेक्टेड कर दे, कनेक्टेड कर दे किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक से, तो ये कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब सिंपली भाषा में यदि समझाएं तो एक तरह से बहुत सारे नेटवर्किंग नोड्स को आपस में यदि जोड़ दें, एक जाल बना दें, ठीक है, तो दिस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहां पर देखिए कहा जा रहा है सेट ऑफ डिवाइसेस। सेट ऑफ डिवाइसेस को हम लोग नोड्स भी, कंप्यूटर की भाषा में इसको नोड्स बोलते हैं। नोड्स में क्या क्या आ सकता है? या तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, प्रिंटर आ सकता है, मोडम्स आ सकता है, स्कैनर्स आ सकता है, एटसेट्रा। तो कोई भी जो डिवाइस जो नेटवर्किंग में जुड़ सकता है, ये इसका सेट हम लोग यदि बना दें, इसको आपस में यदि जोड़ दें किसी कम्युनिकेशन लिंक से, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब यदि बात करें कंप्यूटर नेटवर्क होने के लिए कम से कम कितने डिवाइस को जोड़ना होगा, तो हमने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा है कि डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए ही आपको कम से कम एक सेंडर चाहिए और एक रिसीवर चाहिए। एक सेंडर डिवाइस चाहिए और दूसरा रिसीवर चाहिए। मतलब एक सोर्स डिवाइस चाहिए और एक सिंक डिवाइस चाहिए। तो इसका मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी कम से कम आपको 2 सेट ऑफ डिवाइसेस चाहिए। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। तो कम से कम 2 कंप्यूटर्स को यदि आपने किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जोड़ा है, तो दिस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। अब यदि हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क का दायरा क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के एरिया के हिसाब से, उसके फिजिकल एरिया के हिसाब से उसको 3 पार्ट में जोड़ा गया है: लैन, वैन, मैन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है और वैन क्या होता है। ठीक है। लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड हो गया आपको बैन वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया, बैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। और इसी का जो है ब्रॉड रूप होता है इंटरनेट। ठीक है। तो डेटा कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब हो गया कि सेट ऑफ नेटवर्क, सेट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या सेट ऑफ डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड बाय ए कम्युनिकेशन लिंक इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। अब यदि हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग करने से क्या फायदा है, हम लोग क्यों चाहते हैं एक से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, तो इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या फायदा है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, तो सबसे पहला है कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्या होता है, हम लोगों को रिसोर्स शेयरिंग का मौका मिलता है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करने का मतलब क्या होगा कि हम लोग जैसे मान लेते हैं एक प्रिंटर है, ठीक है, तो एक प्रिंटर है हमारे ऑफिस में, और उस प्रिंटर का यूज करके जितने भी ऑफिस के बंदे, जैसे एक ऑफिस मान ले 10 बंदे हैं और हमारे पास प्रिंटर जो दिया गया है वो सिर्फ एक दिया गया है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उस प्रिंटर को जितने भी बंदे हैं, जितने भी ऑफिस में बंदे हैं, सब लोग अपने अपने सिस्टम से उसको प्रिंट करें। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल डायरेक्ट वे में तो नहीं था। हम लोगों को क्या करना होता, हम लोगों को हर एक अपने सिस्टम से पहले सेव करना होता, सेव करके उसको पेन ड्राइव में लेना पड़ता, पेन ड्राइव में लेकर के फिर क्या करते, फिर जहां पे प्रिंटर एक सिस्टम में लगा हुआ वहां पे ले आते, उसको लगाते, उसको प्रिंट देते। ये थोड़ा टफ टास्क था। इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सभी जितने भी सिस्टम पे ऑफिस में है, 10 सिस्टम ये दिए, 10 को हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग में जोड़ दिया, कंप्यूटर नेटवर्क में, और उस प्रिंटर को हमने शेयर में रख दिया है। शेयर में रखने से क्या होगा, कोई भी बंदा, एनी पर्सन जो कि किसी भी सिस्टम पे बैठा हुआ है, वो जैसे ही प्रिंट देगा उस प्रिंटर के थ्रू, तो वो जहां पे प्रिंटर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया हार्डवेयर शेयरिंग का। हमने उस प्रिंटर को शेयर मोड में रखा है और उस प्रिंटर, उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, किसी पे बैठ के हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो ये हमको एक एग्जांपल है हार्डवेयर शेयरिंग का। उसी तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर
को इंस्टॉल कर देंगे सर्वर में और हम लोग उसको क्लाइंट में यूज करते थे। जैसे एग्जांपल है ओरेकल। ओरेकल क्या है, सॉफ्टवेयर सेलिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है। हम लोग क्या करते हैं, सर्वर में ओरेकल को इंस्टॉल करते हैं और क्लाइंट में उसका क्लाइंट वर्जन सिर्फ इंस्टॉल करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं बैठे बैठे अपने सिस्टम से। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर सेलिंग। हम लोग तो इस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। बिना कंप्यूटर नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयरिंग की कल्पना करना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको है शेयरिंग करना। शेयरिंग करने के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क करते हैं। सेकंड क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता है, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होता है। इट इंक्रीजेस स्टोरेज कैपेसिटी। कैसे इसको प्रूव करेंगे, स्टोरेज, अब मान लेते हैं कि हमने एक सिस्टम का मेरे पास एक सिस्टम का अभी कैपेसिटी था, अब हमारे पास 10 सिस्टम हो गया और 10 सिस्टम को हमने एक नेटवर्क से जुड़ा है। अब मेरे पास कैपेसिटी क्या होगा, 10 सिस्टम के बराबर एक तरह से बोल सकते हैं नेटवर्क का एक सिस्टम हो गया, एक नेटवर्क हो गया। इसका मतलब मेरा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया। जितने भी सिस्टम्स हम लोग जोड़ते जाएंगे सब की कैपेसिटी उस नेटवर्क में बढ़ते जाएगा। इसका मतलब मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी अब बढ़ रहा है। अब मेरे सिस्टम में डेटा रहे या बगल के सिस्टम में रहे या तीसरे के सिस्टम में रहे, कहीं भी डेटा पड़ा हुआ है तो समझ रहे हैं हम अपने सिस्टम पे बैठ के शेयरिंग में रखे हुए हैं कि मेरा ही वो डेटा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम की कैपेसिटी अब नहीं है, अब मेरे पास 10 सिस्टम की कैपेसिटी है। यदि हम 10 सिस्टम को यदि हम जोड़े हुए हैं आपस में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से, तो हम बोल सकते हैं मेरा स्टोरेज कैपेसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। और क्या होता है, इनहांसेस कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ 100%। जब हमारे पास एक सिस्टम का डेटा था, अभी हमने ऑफिस में 10 सिस्टम को जोड़ा, 10 सिस्टम का डेटा मेरे पास है, 10 सिस्टम का डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग नेटवर्किंग, तो हम बोल सकते हैं हमारे कम्युनिकेशंस इनहांस कर जाता है और इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वो बढ़ जाता है। हम लोग आराम से फाइल को शेयरिंग कर सकते हैं। हमारे पास काफी काफी फ्लेक्सिबल नेचर का नेटवर्क होता है। हम जब चाहे सिस्टम को जोड़ सकते हैं, जब चाहे सिस्टम को हटा सकते हैं। हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल को शेयर में नहीं रखना, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम चाहते हैं कोई फाइल्स नेटवर्क में ना दिखे, वो भी संभव है। हम चाहते हैं कोई फाइल दिखे, वो भी आराम से दिख जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल नेचर का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। हाँ, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है कौन फाइल को शेयर रखना चाहते हैं, कौन फाइल को शेयर नहीं रखना चाहते हैं। और हम बोल सकते हैं इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है नेटवर्क में सिस्टम्स को जोड़ने के लिए। तो बोल सकते हैं जो हमारे पास जितना हम 10 सिस्टम अभी हम जोड़ रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को यदि हम अभी मेजर करें, उस कैपेसिटी के बराबर एक सिस्टम हम खरीदना चाहते हैं और हम 10 सिस्टम्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो हमको जोड़ने में बहुत कम खर्च होगा एज कम्पेयर टू हमको उतना बड़ा सिस्टम खरीदना पड़े। तो हम बोल सकते हैं नेटवर्किंग काफी इनएक्सपेंसिव नेचर का होता है। अब यदि हम इसके कोई भी चीज का यदि फायदा है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्क का। पहला है लैक्स इंडिपेंडेंट। अरे इंडिपेंडेंट को दूर करने के लिए तो हमने नेटवर्क किया, तो हम इसको डिसएडवांटेज में रख सकते हैं। चलिए ठीक है कि इंडिपेंडेंट इसमें कम होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट था सिस्टम, अब उसको हमने दूर करने के लिए नेटवर्क बनाया, तो लैक्स इंडिपेंडेंट तो बोलेंगे ही। सिक्योरिटी थोड़ा सा इसमें लॉस होता है, सिक्योरिटी लेवल में हम दूसरे के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ा सा रोब्यूस्टनेस भी कम होता है। और क्या बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वायरसेस और मलवेयर के आने की संभावना होती है। मान लें मेरे सिस्टम में नहीं है लेकिन हम जुड़े हुए हैं किसी सिस्टम से, और उसमें यदि वायरसेस वगैरह तो हो सकता है मेरे सिस्टम में उस फाइल्स के थ्रू या फिर डेटा एक्सेस के थ्रू कुछ मलवेयर या वायरसेस आ जाए। इसमें इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा हमको जानकारी टेक्निकल होना चाहिए, एफिशिएंट हैंडलर होना चाहिए। और ये इसके कुछ सेटअप जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। फिर भी हम बोल सकते हैं एक्सपेंसिव सेटअप, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेटअप नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।